हेलो फ्लोरर्स, दिस इज निकिता। और क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता कितना छोटा है? आपके दोनों हाथ जितना। पर वो कुत्ता कौन सी नस्ल का है, कौन है, किधर है? अब मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने ही बेटे से बचपन से लेकर आज तक उस पे जितना भी खर्च किया है वो सारे खर्चे का हिसाब मांगे? कि ना तू मेरे को पैसा दे, तू पैदा हुआ तो तेरा हॉस्पिटल का खर्चा इतना हुआ, डायपर का खर्चा इतना हुआ, सारा पैसा वापस कर। पर ऐसा भी हुआ है। अब बालकों, चलो मैं आज आपकी एक परीक्षा लूंगी। आप मुझे बताओ कि अगर 3 लाख फैंस एक कॉन्सर्ट में नाचने गए और नाचते नाचते 4 फैंस इंद्रदेव के दरबार पहुंच गए तो कितने फैंस बचे? अगर तुम मैथ्स के रट्टू पोपट हो तो तुम 3 लाख - 4 बोलोगे, बराबर? बस यही तो तुम्हारी हार हो गई ना, क्योंकि इसका जवाब है, सब इधर ही बता दूं क्या? उसके लिए पूरी वीडियो देखो। फ्लो नंबर 1, नंबर वाली पहेली। सोच लिया 3 लाख में से कितने फैंस बचेंगे? आपका आंसर जो भी हो, मेरा आंसर तो 3 लाख ही है। और ये गलत नहीं है, क्योंकि निकिता टीचर की मैथ्स बिल्कुल भी वीक नहीं है। दरअसल 6 दिसंबर 1969 में अल्टमोंट स्पीडवे फ्री फेस्टिवल हुआ था, जिसे रोलिंग स्टोन्स, जेफरसन एयरप्लेन और द ग्रेटफुल डेड जैसे फेमस सिंगिंग बैंड्स ने ऑर्गेनाइज किया था। पर ये कॉन्सर्ट जिसमें 3 लाख लोग शामिल थे, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सैड, रिप। लेकिन बिफोर यू रीच टू एनी कंक्लूजन, इस मौत के खेल में 4 चमत्कार भी हुए। और बस यहीं आपका मैथ्स भी फेल हो गया, क्योंकि क्वाइट स्ट्रेंजली लेकिन इसी कॉन्सर्ट में आई 4 प्रेग्नेंट फैंस ने एग्जैक्टली 4 बच्चों को जन्म भी दे दिया। तो हो गया ना 4 बट +4, तो हो गया ना काउंट बराबर। क्यों? कहा था ना, निकिता टीचर का मैथ्स बिल्कुल वीक नहीं है। फ्लैट नंबर 2, प्यार से बोलो तो ही मिलेगा। प्यार की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक कोई ऐसा ब्लैक बोर्ड आपकी आंखों के सामने लटका नहीं देता। ये फ्रांस के नाइस शहर का ला पेटिट सायरा कैफे का मेनू बोर्ड है, जिसमें इस कैफे के ओनर ने 3 बातें साफ साफ लिख दी है। पहले कि अगर कस्टमर ने ऐसी बत्ती से दिलाकर हेलो 1 कॉफी प्लीज बोलकर अपनी कॉफी ऑर्डर की, तो वो लोग सिर्फ उससे 122 रुपया चार्ज करेंगे उनकी कॉफी के लिए। दूसरा कि अगर बिना हेलो बोले 1 कॉफी प्लीज ऐसे बोलकर अपनी कॉफी ऑर्डर की, तो उनकी कॉफी हो जाएगी 372 रुपीज की। और तीसरा सबसे मजेदार, अगर कस्टमर ने एकदम कशर में आके बिना हेलो प्लीज बीस कुछ भी बोले, छोटू एक कॉफी दे दे, ऐसा बोल के अपनी कॉफी ऑर्डर की, तो उसकी कॉफी बन जाएगी 613 रुपए की। मतलब जो कॉफी 122 रुपए की है, वो सिर्फ आपके इम्पोलाइट होने की वजह से 613 रुपए की हो सकती है। एक नंबर आइडिया है सर जी, लेकिन एक टिप दूं, ऐसा कैफे हमारे भारत में खोलिए, आपके छोटू से कॉफी शॉप को महल बनते देर नहीं लगेगी। इसकी गारंटी हम इंडियंस लेते हैं। फ्लैट नंबर 3, इंसान का बच्चा है क्या तू? क्या कभी किसी ने आपसे आपके इंसान होने का प्रूफ मांगा है? अगर नहीं मांगा तो इस बेचारे दुखियारे निकोलो पैगानिनी की दुख भरी दास्तां सुन लो। ये वही इंसान है जिसे जबरदस्ती अपने इंसान होने का सर्टिफिकेट देना पड़ा, प्रूफ करना पड़ा कि हाँ मैं इंसान हूँ। और इन्होंने ये बताने के लिए कि ये लो देखो मैं मेरी माँ का ही बेटा हूँ, मतलब एक इंसान हूँ, अपनी अम्मी जान के लिखे हुए कुछ खत दिखाए, क्योंकि अपनी इंसानियत साबित करने के लिए उन दिनों इस इटालियन वॉयलिनिस्ट के पास बस यही एक चीज थी, अपनी माँ के खत। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि इसको ये सब करना ही क्यों पड़ा, लोग इसको इंसान मान क्यों नहीं रहे थे? वेल, इसकी वजह थी इनका प्रचंड टैलेंट। मतलब इनमें टैलेंट इतना कूट के भरा था, ये इतने अच्छे वॉयलिनिस्ट थे कि लोग कभी कभार ये कहते ये कोई मामूली सा टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ तो इन्हें सन ऑफ डेविल ही बोल देते, यानी शैतान का बेटा। एंड डोंट फॉरगेट, ये सब कुछ सिर्फ उनके इतने ज्यादा टैलेंटेड होने के वजह से। मतलब हद है यार, टैलेंट है तो है, होता है कुछ लोगों में। ऐसे तो मुझे क्या बुलाओगे, चुड़ैल की बेटी? हाँ नहीं तो। Okay. फ्लैट नंबर 4, बाप या सांप? पापा कल मेरा 21वां हैप्पी बर्थडे है। हाँ 21 का हो गया ना, एक काम कर, तेरे पे मैंने आज तक जितना भी पैसा खर्चा किया है ना, ये रहा उसका बिल, इसका हिसाब कितना कर, चल जल्दी चल। हंसो मत। वेल, जोसेफ लोगन थॉमसन यही बिल वाले बापू है जिन्होंने अपने ही सुपुत्र अर्नस्ट सेटॉन को उसके 21वें वाले जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने की बजाय हैप्पी बिल पेमेंट डे टू यू बोलकर उसको ये $537.50 का बिल थमा डाला। यहाँ तक कि इस बिल में अर्नस्ट के जन्म के वक्त डॉक्टर ने जो डिलीवरी का पैसा चार्ज किया उसका भी हिसाब लिखा था। अब अपने इस अपूजनीय पिताजी की बेशर्मी देखकर अर्नस्ट ने ये बिल चुकता तो किया, लेकिन फिर अपने पिताजी से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। #good riddance,
पर अर्न्स्ट के बिल वाले बापू ने अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, इसका राज तो बापू और उनके बिल के साथ ही दफन हो गया। फ्लेयर नंबर 5, रेन मैन या कॉर्न मैन। अब चलो मैं आपको मिलाती हूँ इंसानों के इंद्रदेव से जो एक सूखे गांव में बारिश ले आया। वेल, ये बात है उस दौर की जब सन 1915 में सैन डिएगो में चुभती जलती गर्मी ने ऐसा आतंक मचाया था कि हर तरफ सिर्फ सूखा ही सूखा पड़ा था। यहाँ तक कि वहाँ पर तो पीने के पानी को तक गर्मी ने सुखा डाला था। और फिर तब इन गाँव वालों ने इस गर्मी को मिटाने के लिए चार्ल्स मैलरी हैटफील्ड नाम के एक इंसान को बुलाया, जो खुद को मॉइस्चर एक्सेलरेटर बुलाता था और तो और बारिश लाने का दावा तक करता था। उसने सबको पैसों के बदले कोई केमिकल का काढ़ा बनाकर बारिश लाने का ऐसा पाठ पढ़ाया कि बेचारे भोले गांव वाले इसके झांसे में आ गए। अब किसी की इतनी जरूरत कि इंद्रदेव की शक्तियों का इस्तेमाल करने की बात कर दे तो बस इसके केमिकल के धुएं उड़ने के बाद इंद्रदेव ने अपना प्रकोप ऐसा बरसाया कि बारिश शुरू तो हो गई लेकिन रुकी ही नहीं। इस बारिश ने सब कुछ बाढ़ में डुबा दिया। तकरीबन 20 लोगों की जान चली गई और सैन डिएगो वालों को $3.5 मिलियन मतलब 25 करोड़ रुपए का फटका लग गया। और ऐसा कांड करने के बाद हैटफील्ड को एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिली। और ले इंद्रदेव से पंगा और ले। फ्लेयर नंबर 6, हवाई लॉ। बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि स्वाजीलैंड की विचेस यानी चुड़ैलें अपना जादुई झाड़ू 150 मीटर के ऊपर नहीं उड़ा सकती है। अरे सच में मजाक नहीं यार, ये लॉ 2013 से स्वाजीलैंड जो अब एस्वातिनी है वहाँ की चुड़ैलों को फॉलो करना पड़ रहा है, जिसकी खबर मीडिया को खुद स्वाजीलैंड के सिविल एविएशन अथॉरिटी मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर सबेलो लामिनी ने दी थी। इनके मुताबिक अगर विचेस ने ये लॉ तोड़ा और अपना झाड़ू 150 मीटर यानी 32 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंचाई से ऊपर चढ़ा डाला तो उनको हवा में ही अरेस्ट कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ 40 लाख से भी ज्यादा का जुर्माना इन विचेस को अपनी जादुई पॉकेट से भरना पड़ेगा। अच्छा, और जरा बताओ इस जुर्म में आज तक कितनी चुड़ैलें पकड़ी गई हैं? मतलब 21वीं सदी में भी ऐसा भलता सुपरस्टिशन क्या बोलने का तुम लोग को, सुधर जाओ। फ्लेयर नंबर 7, हम क्यों सोते हैं? एक इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक अपनी पूरी लाइफ का 1/3 टाइम सोने में बिता देता है। तो अब आप ही सोचो इसके पीछे का रीजन क्या है? हम सोते ही क्यों हैं? नहीं जानते हो ना? लेकिन इसका जवाब अमेरिका के विलियम सी डिमेंट, अमेरिकन फादर ऑफ स्लीप मेडिसिन माने जाने वाले महा साइंटिस्ट के पास है। इन्होंने पता है इस सवाल का जवाब जानने के लिए 50 साल का कठिन परिश्रम से भरा रिसर्च किया है और फिर जाके उन्होंने 2010 में मतलब अभी कुछ सालों पहले सबके सामने आके इसका उत्तर बताया कि जहाँ तक मुझे पता है एक इंसान के सोने का सबसे सॉलिड रीजन ये है कि हम स्लीपी हो जाते हैं। अरे कैसा झोल करते हो अंकल, ये जवाब तो मैं नींद में भी दे सकती थी अंकल। प्लान नंबर 8, आसमान की ऊंचाइयों से गिर गया। गौर से देखिए इस आदमी को, ये वही स्टीव रॉस्टाइन नामक मनुष्य है जिसने अमेरिकन एयरलाइंस को $21 मिलियन यानी 153 करोड़ रुपयों का फटका लगा डाला। थिंकिंग हाउ? तो सुनो, इस महारथी मनुष्य ने सन 1987 में अमेरिकन एयरलाइंस की $250,000 की लाइफ टाइम अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास टिकट खरीदी तो थी, लेकिन फिर इसने अलग लेवल पे इस टिकट का गंदा वाला फायदा उठाया। मतलब ये इंसान ऐसे ही जाने अनजाने लोगों को भी अपने साथ साथ फ्री में फ्लाइट्स पर सैर पर लेकर चला जाता था और पता नहीं क्यों और कैसे ये अलाउड भी था। फिर ये बंदा फ्लाइट्स की एक्स्ट्रा टिकट्स तक बनवा कर रखता था ताकि मतलब कोई भी रास्ते में देखा तो बांट दो। हाँ, कहाँ लंदन जाना है, एक सेकंड ये लो टिकट। ऐसा कौन करता है? नहीं, ये दीवानापन यहीं नहीं रुकता। ये इंसान सिर्फ एक सैंडविच, कुछ छोले भटूरे, पूरी सब्जी खाने के लिए भी एक देश से सीधा दूसरे देश ट्रैवल कर जाता था। अब इसका ऐसा खुला लूट देखकर काफी लेट ही सही पर कंपनी वालों की आंख खुली तो सही और बस सन 2008 में $21 मिलियन का फटके का झटका खाने के बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने अपनी गलती सुधारने के लिए इस बंदे का टिकट हमेशा के लिए काट दिया और इन पर झूठे मूठे नाम से फ्लाइट टिकट बुक करने का केस भी ठोक दिया। अब इसमें मैं तो बस यही कहूंगी, ये तो होना ही था। फ्लेयर नंबर 9, ठंडा ठंडा सुन। क्या कभी कोई कैदी जेल से भागकर खुद वापस उस जेल में कैद होने के लिए बेचैन हो सकता है? What? वेल, मेरा जवाब है पूरी फैक्ट सुनो। मतलब मिलिए इस बुरी किस्मत का टैग अपने माथे पर लगाकर घूमने वाले 42 साल के रॉबर्ट विक से। इस इंसान ने पहले तो केंटुकी के एक जेल से भागने की बेवकूफी कर डाली और उसके बाद इसने एक खाली पड़े हुए घर में अपना डेरा जमा लिया। लेकिन भगवान तो सब देख रहा है ना, तो भगवान ने इस गरम गरम मौसम को ऐसा ठंडा ठंडा कुल किया कि ये बेचारा इतनी
ठिठुरती ठंड में सुन्न पड़ गया, जिसके बाद इस बेचारे की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने सबसे पहले तो ये घर छोड़ा, पास के ही किसी होटल वाले से पुलिस को फोन मिला दिया और बोला प्लीज यार मुझे वापस जेल में डाल दो, लाइफ इज टू हार्ड आउट हियर। और फिर जैसे ही पुलिस आई, ये पुलिस वालों के साथ जेल की गरम गरम हवा खाने के लिए पहुंच गया और ये आज तक खुश है। फ्लर्ट नंबर 10, कुत्ता ऑफ द वर्ल्ड। मिली द चिहुआहुआ से, जिसने द स्मॉलेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करके दुनिया भर में अपने चिहुआहुआ रिश्तेदारों की नाक ऊंची कर दी है। ये इतनी सी मिली सिर्फ और सिर्फ 3.8 इंचेस की है। बोले तो ये 9.65 सेंटीमीटर, मतलब बच्चों की छोटी वाली स्केल आती है ना, उस स्केल से भी छोटी चिहुआहुआ की एक फीमेल डॉग है। इसे देखकर तो मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, पर इस चिहुआहुआ को ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके लिए पोर्टो रिको के सेमलर परिवार की सदस्य मिली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देने से पहले 1, 2 नहीं 3 बार लगातार नापतोला गया, ताकि बाद में कोई और नस्ल का कुत्ता आकर चिडिंग करके ना भौंकने लग जाए। अब लर्नर्स, इट्स टाइम फॉर फ्लर्ट रिडल। मुझे बताओ, सोने की वो कौन सी चीज है जो सोने की दुकान पे नहीं मिलती? मेरे दिल के लिए इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में डालना विद आज के सबसे मजेदार फैक्ट्स। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे तो मेरा मिली जितना छोटा सा दिल बड़ा हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगी। और अगर आपको ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गैजेट्स को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट को मिस कर दोगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।